ओवरसीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। पर अच्छा साहब, खास तौर पे आपका यही काम होता है कि यहाँ से स्किल्स के वाले जो नौजवान होते हैं या लोग जो हैं उनको आप बाहर मुल्क में ले जाने के लिए उनको आप गाइड करते हैं और बाकायदा बहुत सारे लोगों से आपका वास्ता भी पड़ता है। क्या समझते हैं कि क्यों पाकिस्तानी यहाँ से जाना चाहता है, क्या वजूहात आपके सामने आती हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो इस टाइम पे अनसर्टन पोजीशन चल रही है मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और आपने देखा कि इन्फ्लेशन का फिगर बढ़ा है और हमारी इंडस्ट्री जो है वो शटडाउन की तरफ गई है। उस वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे नौजवान है पिछले 2-2.5 साल में उनका जो है यूथ का हमारा जो फोकस है वो बाहर जाने की तरफ बढ़ा है। मैं ये समझता हूँ कि अभी देखिए 2022 के अंदर हमारी जो वर्कफोर्स एक्सपोर्ट हुई थी तकरीबन 8,62,000 हुई थी और 2023 के अंदर वो कम हो गई थी 8 लाख। और इस साल सितंबर का अगर जनवरी टू सितंबर का फिगर लें तो तकरीबन हमारे 5.25 लाख वो वर्कफोर्स है जो कि अनस्किल्ड भी है, स्किल्ड भी है, हाई स्किल्ड भी है, प्रोफेशनल भी है, जो कि इस टाइम पे मुल्क से बाहर जा चुकी है। तो इसको दो सिनेरियोज में आप देख सकते हैं। एक तो ये है कि हमारे यहाँ से वर्कफोर्स बाहर जा रही है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे भी इंडस्ट्री के अंदर भी और दूसरी जगह पे हमारे स्किल्ड और हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की थोड़ी शॉर्टेज भी होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मान ये चीज देखें तो हमारे जो यही वर्कफोर्स बाहर से जो 31 से 32 अरब डॉलर जो रेमिटेंसेज आ रही हैं उसको लाने का जो अहम किरदार है यही हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। तो सर, हम क्या इस बात पे खुश हो जाएं कि जनाब वहां से रेमिटेंस आ रही है और तमाम चीजें जो हो रही हैं, हम बस इस बात पे जो है वो शुक्राना अदा करें कि हमें बाहर से पैसा आ रहा है और हमारे खजानों में इजाफा हो रहा है? नहीं, अलमिया इस टाइम पे देखिए पोजीशन तो ये है कि हमारी जो वर्कफोर्स है हम तो इसको बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास यूथ की अवेलेबिलिटी है, हमारे पास उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, हमें उस यूथ को यूटिलाइज करना है। देखिए, हमारा जो टारगेट था हमारा 2023 के एंड पे हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और अपनी मिनिस्ट्री को दिया था कि हमारे जो यूथ है हम 2024 में तकरीबन इसको 10 से 11 लाख हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट हमारी जो एसोसिएशन है वो भेजना चाह रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारा जो विजिट वीजाज पे जो प्रॉब्लम्स आया है पिछले 1 साल से 1.5 साल में जो आया है, जिसकी वजह से हमारे गल्फ स्टेट्स के अंदर हमारे जो विजिट वीजास पे जाके जो प्रॉब्लम्स हमारे पाकिस्तानियों ने की है उस वजह से हमारे सेक्टर्स भी बंद हो रहे हैं और उस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट्स हमारे ऊपर थोड़ी सी सख्ती भी कर रही है। तो हमें तो इस चीज को देखना है, हम तो खुद परेशान है इस टाइम पे कि हमारा एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस डिक्लाइनिंग फेज पे आ रहा है। जो कि मोहम्मद अदनान, पर अच्छा साहब, एक सवाल जरूर पैदा होता है कि अगर हम बाहर ममालिक में देखें, यूके में, कनाडा में, अमेरिका में, यूएस में, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ का जब बच्चा बाहर जाता है तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी वहाँ की जो एक लोकल पॉलिटिक्स है उसमें भी जा रहा है, तो पोजीशंस भी ले रहा है। खासतौर पर अपने हमसाए मुल्क भारत की बात करूं तो यहाँ का बच्चा उस लिहाज से वहां पे क्यों पोजीशन नहीं बना सकता और वहां पे अपने मुल्क का नाम, चले बाहर भी जा रहा है तो मुल्क का नाम क्यों नहीं रोशन कर सकता? क्या आप समझते हैं कि यहाँ से गवर्नमेंट की सपोर्ट भी नहीं है कि अगर वहां पे भी हमें, जाहिर सी बात है, एक फॉरेन पॉलिसी के तहत अपने नौजवानों को वहां पे भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि वहां पे एक नाम हो सके? क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि हमारा बच्चा वहां पे जो जा रहा है वो अपना मकाम नहीं बना पा रहा वहां पे? नहीं, देखिए, इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि हमारे बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा मुकाम बनाया, हर मुल्क के अंदर बना रहा है। बेसिकली हम उसको प्रॉपर्ली हाईलाइट नहीं कर पा रहे। हमारा प्रॉब्लम ये कि हमारा कोई सिस्टम नहीं है, हमें उस सिस्टम को ठीक करना है। हमारी मिनिस्ट्रीज को, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको एतमाद में लेने की जरूरत है। इस टाइम पे एतमाद का जो है फुकदान है। हम अगर ओवरसीज पाकिस्तानी तो तकरीबन हमारे इस टाइम पे 1 करोड़ और 15 लाख के करीब वर्कफोर्स हमारी जो है एम्प्लॉयमेंट वीजा पे और परमानेंट रेजिडेंसी पे हमारे अक्रॉस द वर्ल्ड हमारा पाकिस्तानी रह रहा है। अगर हम उनको एतमाद में ले लें तो हमारे यही रेमिटेंसेज भी बढ़ सकते हैं। और बहुत से हमारे हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, जैसे आपने यूरोप की बात की, अमेरिका की बात की, तो वहां पे हमारे पाकिस्तानी बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं। बेसिकली हमारा अंदर प्रॉब्लम यह है कि हम उस चीज को तो हाईलाइट करते हैं कि हमारी वर्कफोर्स बाहर जा रही है, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे जो हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग कौन कौन से मुकाम पे बैठे हैं और किस तरह वो उन ममालिक की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हम ये चीज माजरत के साथ हम उस चीज को हाईलाइट नहीं कर पा रहे। हमें उस चीज को हाईलाइट करने की जरूरत है और हमें उनके जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है
उन लोगों को ऑन बोर्ड लेके उनको पाकिस्तान में भी सर्व करने के लिए। अच्छा पराचित साहब, फिर उनको ऑन बोर्ड कौन लेगा? क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की खास तौर पे पॉलिसीज में ये बात शामिल होना चाहिए कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को खास तौर पे ऑन बोर्ड लें और तमाम चीजें हल करें? अगर ये हमारे पास जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें कहते हैं कि जनाब दुनिया भर से सबसे ज्यादा पाकिस्तानी माइग्रेट कर रहा है, तो इस लिहाज से अगर यही फैक्ट्स एंड फिगर हैं तो फिर क्या गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को एक दफा रिव्यू करने की जरूरत है? नहीं, देखें, जो अगर आप जो फैक्ट्स एंड फिगर है उसमें मैं आपको एक शॉर्ट सी बता दूं कि हमारा जो इस साल हमारे जो वर्कफोर्स की है तो उसके अंदर से 5,25,000 में तो 4 लाख के करीब तो हमारे लेबर और ड्राइवर्स गए हैं। अगर तो हमारा ब्रेन ड्रेन तो नहीं हो रहा है ऐसा, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे हाईली स्किल्ड सर मैं यहाँ पे एक बात बताती चलूं, वो प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने कहा था और आपने शायद देर से ज्वाइन किया है, वो जो 45,000 में लोग कह रही हूँ, ये 45,000 वो लोग हैं जो बाकायदा स्किल्ड थे, लेकिन बाकी लोगों का हमने अभी जिक्र नहीं किया था कि जो लेबर के तौर पे गए वो एक अलग तादाद है। जी देखें, अगर इन ट्रेन कॉन्सेप्ट में आते हैं 45,000 लोग हैं, तो अगर 45,000 जा रहे हैं तो ये आपका पाकिस्तान का असासा भी बन सकते हैं। और लेकिन ये है कि हमें इसमें इस टाइम पे हमारे जो पाकिस्तान के एम्बेसीज और कॉन्सुलेट जो है हमारे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, अगर वो प्रॉपरली हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज को ऑन बोर्ड लें, उसका एक डाटा इकट्ठा करके वो डाटा इधर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारी मिनिस्ट्रीज के साथ शेयर किया जाए, हमारे लफ्ज साथ शेयर किया जाए, तो हम उस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं कि हमारे पाकिस्तानी कहाँ कहाँ पे अपने प्रोफेशनल जो है एक्टिविटीज में अपने उस मुल्क के अंदर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन देखें, प्रॉब्लम ये है कि हम जो हमारी जो यूथ जो हमारी और ये जो लोग हमारे जो ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट में बाहर जा रहे हैं, इसको हमें एक सिस्टम में लाने की जरूरत है। हमें वो अगर हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान अगर उसको एक सिस्टम बना दे तो मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे हमारे पास और ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिस कैटेगरीज के अंदर हम यहाँ से बाहर उस वर्कफोर्स को भेज के रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा कर सकते हैं। देखिए, हमारा रेमिटेंसेस और हमारी एक्सपोर्ट दो ही अहम चीजें हैं, और साथ एफडीआईज आपकी जो कि किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब 31 से 32 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस है, अगर यही हम ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर नहीं काम करेंगे तो ये रेमिटेंसेस कहाँ से जनरेट होंगी? अच्छा, आप एक अलग पहलू ला रहे हैं, इस पे भी हम डिस्कशन करते हैं। यकीनन वही बात है कि जब हम बात करते हैं तो तस्वीर के दो रुख हमारे सामने आते हैं। अंबर, आपकी तरफ चलते हैं। एक तरफ अंबर हम ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में वो सहूलियात नहीं है, लेकिन ये भी ऑन रिकॉर्ड बात है कि एचएससी ने बाकायदा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ से तलबा तालबात को हर साल एक बड़ी ग्रांट देके भेजने की कोशिश की, लेकिन वहां पे हमारे 90% तलबा जो हैं, वो पाकिस्तान का एक नाम भी वो होता है, लेकिन ये एक हकीकत है कि 90% तलबा तालबात जो हैं वहां पे स्लिप हो गए। तो ये भी तो एक हमें इस पहलू को भी सोचना चाहिए, इसके पीछे क्या मोहरकात हो सकते हैं? ओवरऑल ये कौम की सोच की जो है वो तनज़्ज़ुली है, या ये समझते हैं कि जनाब बाकी अगर कुछ ऐसा हो गया तो आगे मुस्तकबिल नहीं नजर आना? चलिए जनाब, हम बात करते हैं इस पे भी, और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं। मेरे ख्याल है कि हर पाकिस्तानी इसको सुनना चाहता है, खासतौर पे कराची वाला सुनना चाहता है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है मोहतरमा अंबर दानिश साहिबा अभी मेरे साथ मौजूद है। अंबर, आपसे बात कर लेते हैं। ब्रेक से पहले मैं ये बात कर रही थी कि अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि जो हमारे ऑन रिकॉर्ड बात है कि एचएससी ने एक भारी ग्रांट रखी कि एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अपने स्टूडेंट्स को स्किल्स देने के लिए बाहर भेजा गया, लेकिन ये तकरीबन 90% स्टूडेंट्स ऐसे थे उसमें से जो कि स्लिप हो गए, वहां पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में यहाँ से भेजा भी गया। अब इसके पीछे क्या पहलू आपको लगता है? हुकूमत क्या अपने तौर से जो काम कर रही है वो ठीक नहीं हो रहा, या आप ये समझती हैं कि ओवरऑल ये कौम की तनज़्ज़ुली है अखलाकी तौर पे कि जनाब आप वहां पे चले जाओ, वहां पे स्लिप हो जाएं, या आप समझते हैं कि भरोसा नहीं रहा कि आप यहाँ पे रहेंगे तो मुस्तकबिल नहीं होगा? क्या पहलू हो सकते हैं? देखिए, एचएससी के रशीद साहब, आप भी एक ये ऐसे तो सक्सेस का सफर नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। कितना आपने इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ यहाँ का जो नौजवान है, यहाँ का जो शहरी है, जब वहाँ जाता है तो समझता है कि बड़ी अच्छी लाइफ मिल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स तो वहाँ पे भी हैं, स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। कितना आपने देखा कि लोग हिम्मत हार गए हैं? बहुत सारे लोगों को तो हमने भी देखा कि होम सिकनेस हो गई या नफसियाती अवारिस का भी शिकार हो गए। क्या आपके सामने ऐसे केसेस आते हैं? जी बिल्कुल जी, ये चीज तो हर जगह पे है कि हमारी जो यूथ यहाँ से बाहर जाती है
तो अच्छे मुस्तकबिल के लिए तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट का फर्क होता है, जोग्राफिकल डिफरेंसेस होते हैं, वहाँ बाहर के ममालिक के एक अलग पॉलिसीज होती हैं जो कि फॉलो करनी पड़ती है, यहाँ की पॉलिसीज एक अलग हैं। तो डेफिनेटली उसके अंदर से 100 में से कुछ रेशियो ऐसी होती है जो कि हमारी यूथ वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकती और वो वापस अपने मुल्क को आ जाती है। लेकिन मैक्सिमम हमारी जो यूथ है वहाँ पे एडजस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चीज को आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली अलग करना पड़ेगा कि हमारे जो एजुकेशन वीजा पे जाते हैं वो नौजवान अलग हैं, जो एम्प्लॉयमेंट वीजे पे जाते हैं वो अलग हैं। मैं इस टाइम पे बात कर रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट की। जो देखें एजुकेशन वीजा पे जो जाते हैं या स्किप हो जाते हैं, या वो एक अलग सिनेरियो है। यहाँ पे इस टाइम पे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो एम्प्लॉयमेंट का आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली शॉर्ट टर्म वो चीज है जिसकी वजह से आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। हमारे उस चीज के अंदर कमी और बाहर के ममालिक से हमारे वर्कफोर्स की डिमांड का कम होना और हमारी वर्कफोर्स का स्किल्ड उस तरह ना होना, ये आगे आने वाले टाइम के अंदर थोड़ी सी परेशानी बनाएगी। जैसे कि आपने जिक्र किया था कि इनको स्किल्ड कौन करेगा, क्या हम एनजीओ पे भी रहेंगे? आपका एक सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। देखिए उसके अंदर आपके सिंध के अंदर तो सिंध गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हमारी जो यूथ है, स्पेशली कराची की, और इतनी आबादी है, मिलियंस की आबादी है जिसके अंदर हमारी यूथ अवेलेबल है, उनको हमें स्किल्ड करना पड़ेगा। जो हमारे 18 साल के नौजवान है जो कि मैट्रिक में वो नंबर नहीं ले सकते, अगर हम बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड अगर लें, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और तो मैं समझता हूँ कि हम उनको ऐसे एक सजेशंस और प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे हम शॉर्ट टर्म के अंदर 6 से 8 महीने के अंदर और स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर हम बच्चों को तैयार भी कर सकते हैं और यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और वही बच्चे जो है हमारे 18 से 20 साल वाले, वो यहाँ पे भी अपना नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ की लोकल इंडस्ट्री में भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास इधर कराची के अंदर जो मेन हब है, आपके देखें 7 इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, हर जगह पे रिक्वायरमेंट है। इसको सिर्फ इस चीज को आपको एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। अगर हमारी मिनिस्ट्री, हमारी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट ऑन बोर्ड ले, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हम इस यूथ को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी ये यूथ है जो कि मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में 50% आपका यूथ जो है एडमिशन लेती है, बाकी 50% कहाँ जाता है हमारी गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं है। और ये हम सोचने की जरूरत है कि वो यूथ हमारी जाति का है, उसको हमने फोकस करना है, उसको हमने स्किल्ड करना है। और उसके बाद ग्रेजुएट्स हम कितने पैदा करें, हमें स्किल्ड की तरफ जाएंगे। यहाँ बाहर भी रिक्वायरमेंट इस चीज की है और आपके पाकिस्तान के अंदर भी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड की अभी भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। और जो भी नए हमारे जो यूथ है, मैं आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको करना है आप स्किल्स की तरफ आए। बहुत अच्छी कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके अंदर ये आईटी के अंदर है, वो बिल्कुल इनिशिएटिव कोई हमारे गवर्नर साहब ने भी लिया है। इसमें अगर हमारे वफाकी गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है, सिंध गवर्नमेंट अगर इसको इनिशिएटिव प्रॉपरली ले और अक्रॉस द सिंध अगर इस चीज को करें तो हम बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे कंस्ट्रक्शन साइड के अंदर है, हॉस्पिटैलिटी के अंदर है, हमारे होटल इंडस्ट्री के अंदर है, नर्सिंग के अंदर है। देखिए हमारे पास यूथ की अवेलेबिलिटी है, हम उसको अपना लाइबिलिटी बना रहे हैं। हमें सोचना ये कि हमें उनको अपना एसेट बनाएं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पैगाम मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव था। और चले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे पास।